सबन को राधे राधे। महाशिवरात्रि के 4 प्रहर और महाशिवरात्रि का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में उन्नति के लिए, शोक दुख बाधाएं दूर करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही है, उनके विवाह में जो दिक्कतें आ रही है वो समाप्त हो जाएंगी महाशिवरात्रि का व्रत करने से। वैधव्य, जिनके कुंडली में वैधव्य का दोष हो, माना विधवा जल्दी होने वाली हो, तो उनका वैधव्य का दोष समाप्त हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, हृदय रोग समाप्त हो जाएंगे, अथवा कोई विशेष बीमारी हो तो वो भी महाशिवरात्रि का व्रत करने से समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे, बेलपत्र यदि महादेव जी पर कोई चढ़ाता है विशेष तौर पर, तो व्यापार में वृद्धि होंगी। तो 4 पहरों में महाशिवरात्रि की रात्रि में भी पूजन किया जाता है, तो रात्रि में आप अवश्य पूजन करें। और पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि पूजन कर पाओ तो और भी बेस्ट है। पार्थिव शिवलिंग आपके घर में नर्मदेश्वर हो, उनका भी अभिषेक करें, लेकिन पार्थिव शिवलिंग यदि बना सकते हो, आपको कहीं शुद्ध स्थान की मिट्टी मिल जाए, तो आप अवश्य ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपको पूजन करना चाहिए। मेरे प्यारे, 4 पहर में बता दूं आपको, 6:11 से 9:23 तक पहला पहर होगा। शाम में 6:11 से 9:23 तक, उन बीच में आपको पूजा करनी है। दूसरा पहर होगा जो शुरू होगा 9:23 से रात्रि 12:35 तक। और तीसरा पहर शुरू होगा 12:35 से 3:47 तक। और चौथा पहर जो शुरू होगा वो होगा 3:47 से 6:59 तक, मतलब लगभग सुबह के 7 बजे तक। तो ये 4 पहर होंगे। इन 4 पहरों में जो पूजा करेगा भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं। इन 4 पहरों में व्रत रखकर रात्रि में जो पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, अभिषेक में आप दूध, दही, शहद, गन्ने का रस ये चढ़ाए। आप अभिषेक में भगवान की सामग्री में आप चावल अवश्य चढ़ाए, गेहूं चढ़ाए, मूंग के दाने आप चढ़ा सकते हो। ये आपके जीवन में वृद्धि कराएगा। गेहूं के दाने चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस चढ़ाने से आपके जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती। और चावल चढ़ाने से समृद्धिशाली आप बनते जाते हो। तो ये अवश्य ही आपको चढ़ाने चाहिए। 4 पहरों में पूजा करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। 2 मंत्र, पहला तो ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र का जाप करने से आपको अवश्य ही भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे, गुरु मंत्र का जाप। और दूसरा, मेरे प्यारे, एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आप जाप करें। स्त्रियां भी शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। शिव पुराण अनुसार ये मंत्र है। शिवाय नमः इस मंत्र का स्त्रियां जाप करें। और ओवरऑल बता दूं तो ओम नमो नीलकंठाय इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। छोटा सा मंत्र है, ओम नमो नीलकंठाय। इस मंत्र का आप अवश्य 11 माला, 21 माला करें। आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी मेरे प्यारे, सभी समस्याएं दूर होंगी। जो जो आपके जीवन में दिक्कतें आ रही है समाप्त होती चली जाएंगी। आप विश्वास से 4 पहर पूजन करना और मंत्र जाप करना। 4 पहरों में आप अभिषेक कर लेना, अभिषेक की सामग्री एक जगह रख लेना, भगवान के पास ही आप विराजना, सामग्री चढ़ाना। पूजन हो जाने के बाद आप नाम जाप करने के लिए लग जाना भगवान के समीप ही। दीप जलाए, ये आपको बहुत ही सौभाग्यशाली प्राप्त होंगी। और आपके जीवन में जो दुख है वो समाप्त होते चले जाएंगे, सौभाग्य बढ़ेगा। राधे राधे। औरों को भी शेयर करो, औरों से भी पूजन करवाना मेरे प्यारे।